नमस्कार। प्ले खबर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम उस खामोश क्रांति की बात करेंगे जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों को हिला रही है। यह कहानी उन 78 लाख से अधिक बुजुर्ग चेहरों की है जिनकी झुर्रियों में दशकों का संघर्ष और आंखों में न्याय की एक अटूट प्रतीक्षा है। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन धारकों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और आज अपने ही हाथों के लिए एक सम्मानजनक जीवन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इस महा आंदोलन की नई रणभूमि बनी है महाराष्ट्र की धरती बुल्ढाणा, जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पेंशनर्स ने अपनी आवाज बुलंद की है। ये सिर्फ एक रैली नहीं, ये उन लाखों लोगों के आत्मसम्मान की हुंकार है जिनकी पेंशन आज की तारीख में 1000 रुपये जैसी अपमानजनक राशि पर अटकी हुई है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इस आंदोलन की हर परत को खोलेंगे, इसकी जड़ीबूटियों को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ रुपयों की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सम्मान की लड़ाई कैसे है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी जवानी के 30 से 35 साल किसी कारखाने की तपती भट्टियों में, किसी दफ्तर की फाइलों के बोझ तले या किसी मिल की मशीनों के शोर में गुजार दिए। उसने हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा करवाया, इस उम्मीद के साथ कि जब शरीर थक जाएगा तो बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। यही सपना ईपीएस 95 योजना ने देश के क्रोधों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दिखाया था। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि इन 78 लाख पेंशन धारकों में से अधिकांश को औसतन 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। आंख अद्धे तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे पेंशनर्स की है जिन्हें 1500 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। अब आप ही सोचिए, आज के इस दौर में जहां दूध की कीमत आसमान छू रही है, जहां एक सामान्य डॉक्टर की फीस 500 रुपये से कम नहीं और जहां महीने भर की दवाइयों का खर्च हजारों में पहुंच जाता है, वहां कोई बुजुर्ग दंपत्ति 1000 रुपये में अपना गुजारा कैसे कर सकता है? क्या यह राशि उनके भोजन के लिए पर्याप्त है? क्या यह उनके घर का किराया दे सकती है? या फिर क्या यह उनके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित कर सकती है? इसका जवाब एक दर्दनाक नहीं है। यह राशि पेंशन नहीं बल्कि एक मजाक बनकर रह गई है। यह उन लोगों के साथ एक क्रूर अन्याय है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से इस देश की सेवा की। आज वे इस तुच्छ पेंशन के कारण अपमान और गरीबी का जीवन जीने को विवश हैं। इसी घोर अन्याय और व्यवस्था की उदासीनता के खिलाफ एक आवाज उठी जो आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस आवाज का नाम है कमांडर अशोक रावत। उन्होंने नेशनल एजुटेशन कमेटी के बैनर तले देश के कोने कोने में बिखरे हुए पेंशनर्स को एक धागे में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया है। बुल्ढाणा से लेकर दिल्ली तक कमांडर रावत और उनकी टीम ने सरकार को जगाने का, उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का बीधा उठाया है। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट, तर्कसंगत और मानवीय हैं। एनएससी की 4 सूत्रीय मांगें इस आंदोलन का आधार हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये की अपमानजनक राशि से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। यह राशि आज की न्यूनतम जरूरतों और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तय की गई है। ये कोई खैरात नहीं बल्कि उनका अधिकार है, उनके अपने जमा किए गए पैसे पर एक सम्मानजनक रिटर्न है। दूसरी मांग है इस पेंशन राशि को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। यह एक अत्यंत दूरदर्शी मांग है। बिना महंगाई भत्ते के कोई भी निश्चित राशि समय के साथ अपनी क्रय शक्ति खो देती है। आज जो 7500 रुपये पर्याप्त लग रहे हैं वे 5 साल बाद कम लगने लगेंगे। महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की वास्तविक कीमत हमेशा बनी रहे और पेंशनर्स पर बढ़ती महंगाई का बोझ न पड़े। तीसरी मांग है सभी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च सबसे बड़ी चिंता होती है। एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी को खत्म कर सकती है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे वरिष्ठ नागरिक बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना इलाज करा सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और चौथी मांग है उन सभी पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए।
जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है। कमांडर अशोक रावत जी का कहना बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी मेहनत ने इस देश को बनाया है। हमने अपने पसीने से इसकी नींव को सींचा है। अब हमारा हक है कि हमें एक सम्मानजनक जिंदगी मिले, और यह हक हमें सरकार की पेंशन वृद्धि से ही मिलेगा। बुल्ढाणा में हाल ही में हुई विशाल रैली में हजारों पेंशनर्स ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हीं मांगों को दोहराया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह आंदोलन कोई नई घटना नहीं है। यह पिछले लगभग एक दशक से चल रहा एक अनवरत संघर्ष है। वर्ष 2018 से ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली में कई बार ऐतिहासिक धरने और प्रदर्शन किए हैं। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक इन बुजुर्गों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। कई बार सरकार के साथ बातचीत भी हुई, आश्वासन भी मिले, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। सरकार अब तक टालमटोल का रवैया अपनाती आ रही है। कमांडर अशोक रावत जी बार बार कहते हैं, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, जब तक हमारा हक हमें मिल नहीं जाता। बुल्ढाणा में हुई सभाओं में पेंशनर्स ने एक बार फिर यह संकल्प लिया है कि वे एकजुट रहेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे और अपनी आगे की रणनीति को और धार देंगे। लेकिन इन पेंशन धारकों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अक्सर फंड की कमी का हवाला देता है। वह कहता है कि अगर पेंशन इतनी बढ़ा दी गई तो फंड पर भारी बोझ पड़ ढेगा। लेकिन यहां एक बड़ा और जायज सवाल उठता है। यह वही देश है जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज रातों रात माफ कर दिए जाते हैं। जब उनके लिए पैसे की कमी नहीं होती, तो उन बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के लिए फंड की कमी कहां से आ जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दिया है? क्या हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उनकी जरूरतें कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे से कम महत्वपूर्ण हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ उन 78 लाख पेंशनर्स का नहीं है। यह आंदोलन हम सबका है। यह उस हर इंसान का है जो अपने माता पिता, अपने दादा दादी के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन चाहता है। आज जो उनके साथ हो रहा है, कल वह हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए इस न्याय की लड़ाई में हम सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। आप भी इस महाअभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको सड़क डेचकों पर उतरने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे भी इस क्रांति में योगदान दे सकते हैं। आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर #EPS 95 पेंशनर्स HQ के साथ पोस्ट करके इस मुद्दे को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक को एक पत्र लिखें। उन्हें इन पेंशन धारकों की पीड़ा के बारे में बताएं और उनसे इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में उठाने की मांग करें। जब हर सांसद और विधायक पर उनके क्षेत्र से दबाव बनेगा, तो सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। और यदि आपके आसपास बुल्ढाणा जैसी कोई रैली या सभा हो रही है, तो उसमें शामिल होकर इन पेंशन धारकों का हौसला बढ़ाएं। आपकी उपस्थिति उन्हें यह एहसास दिलाएगी कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा छा है। EPS 95 पेंशनर्स का यह आंदोलन एक उम्मीद की किरण है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जब जनता एकजुट हो जाती है, तो बड्ढे से बद्धा बदलाव संभव है। कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के निस्वार्थ नेतृत्व में बुल्ढाणा से उठी यह चिंगारी आज पूरे देश में गूंज रही है। आइए हम सब मिलकर इन 78 लाख पेंशनर्स को उनका वह हक दिलाएं जिसके वे सही मायनों में अधिकारी हैं। उन्हें एक ऐसी पेंशन दिलाएं जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, न कि उनकी बेबसी का प्रतीक। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि यह आवाज हर घर तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस संघर्ष की नई कड़ी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।